पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन। सीसीएस की मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए गए। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता किया गया सस्पेंड। सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द किए गए। 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के दिए गए निर्देश। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद किया जाएगा। 48 घंटे में पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने को कहा गया। पाकिस्तानी उच्चायोग ने सैन्य सलाहकारों को 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ने को कहा। अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को भी बंद करने का फैसला लिया गया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर शामिल हुए। आतंकी हमले में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, आतंकियों से बदला लेगा हिंदुस्तान। आतंकी कहीं भी छिपे होंगे, उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा, टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आने वाले समय में दिखेगा रिजल्ट। पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड को भी नहीं छोड़ेंगे। पहलगाम हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। जम्मू कश्मीर के सभी सांसदों और विधानसभा में विपक्ष के नेता को भेजा निमंत्रण पत्र। आतंकी हमले के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने की कैबिनेट बैठक। घाटी की कानून व्यवस्था पर की चर्चा। कहा, एलजी का करेंगे सहयोग। अनंतनाग पुलिस ने 20 लाख के इनाम की घोषणा की। पहलगाम हमले से संबंधित आतंकियों की सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम। आज कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिजनों से भेंट करेंगे यूपी के सीएम योगी। पहलगाम आतंकी हमले के हुए थे शिकार। दिल्ली में भी विनय नरवाल को दी गई श्रद्धांजलि। विनय के पार्थिव शरीर से लिपटकर उनकी पत्नी खूब रोई। कहा, हम हमेशा आप पर गर्व करेंगे। हरियाणा के करनाल में नेवी ऑफिसर विनय नरवाल का हुआ अंतिम संस्कार। सीएम सैनी ने दी श्रद्धांजलि। आतंकी हमले में मारे गए दिलीप देसले का हुआ अंतिम संस्कार। पनवेल में उनके पैतृक स्थान पर हुआ क्रिमिनेशन। पहलगाम हमले में मारे गए सैयद आदिल हुसैन शाह को किया गया सुपुर्द-ए-खाक। फ्यूनरल में सीएम अब्दुल्ला शामिल हुए। आतंकियों से अकेला भिड़ गया था सैयद आदिल। बंदूक छीनने की कोशिश की। पर्यटकों को बचाने के लिए लगा दी थी जान की बाजी। परिवार में अकेला कमाने वाला था सैयद आदिल। बेटे की मौत से टूटा परिवार। कहा, उसके गुनहगारों को मिले सजा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए दिनेश मिरानिया का पार्थिव शरीर रायपुर पहुंचा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत कई मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। समीर गुहा का कोलकाता में किया गया अंतिम संस्कार। पहलगाम आतंकवादी हमले में गई थी जान। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सुशील नथानियल का पार्थिव शरीर इंदौर में पैतृक आवास पहुंचा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। परिवार के सदस्यों को बंधाया ढांढस। मुंबई में संजय लेले और अतुल मोने का हुआ अंतिम संस्कार। पहलगाम हमले में आतंकियों की गोली का हुए थे शिकार। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। गुजरात के भावनगर लाया गया यतीश परमार और उनके बेटे स्मित परमार का पार्थिव शरीर। पहलगाम आतंकवादी हमले में गंवाई थी जान। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शैलेश कलथिया का पार्थिव शरीर सूरत लाया गया। लोगों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। भुवनेश्वर में प्रशांत सतपथी को दी गई श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने किया नमन। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी और नेपाल के सुदीप का पार्थिव शरीर बीती रात लाया गया लखनऊ हवाई अड्डे पर। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, आतंकियों की कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब सरकार देगी। शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी ने कहा, आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ऐसी कार्रवाई करे कि उनके साथ पुश्ते किसी को भी मारने की हिम्मत ना कर सके। जम्मू कश्मीर के डोडा में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आक्रोश कैंडल मार्च निकालकर किया गया प्रदर्शन। दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तानी झंडे जलाकर दर्ज कराया विरोध। आतंकी हमले के खिलाफ लुधियाना में मुस्लिम समुदाय का प्रोटेस्ट। आतंकवाद के खिलाफ लगाए नारे। कानपुर में सपा विधायक हसन रोमी के नेतृत्व में मुस्लिमों का प्रदर्शन। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। नोएडा के सेक्टर 46 स्टेट गार्डेनिया ग्लोरी समिति के निवासियों ने कैंडल मार्च निकाला। हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी।